नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सुअर जब जन्म लेता है तो उस टाइम से लेकर के 100 केजी होने तक आपको कैसे देखभाल करना है, कब जो है कौन सा दवा को देना है, कब इंजेक्शन लगाना है, ये आप लोगों को सिखाया था। लेकिन कितना एमएल लगाना है ये चीज़ नहीं बताया था। साथ में डिवार्मिंग क्या चीज़ होता है ये चीज़ आपको नहीं समझाया था। तो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं जो है पिग फार्म से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूं, कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाते रहता हूं। और इस फील्ड में दोस्तों अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप जो है घर से जो है ये पिग फार्म शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको जो है क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। और नहीं तो आपको क्या करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा। आइए ट्रेनिंग कीजिए, सीखिए, उसके बाद में शुरू कीजिए। काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में जो है आ करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। हम मेरा भी दो पैर है, आपका भी दो पैर है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, तो हर कोई कमा सकता है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कमा सकता हूँ, ऐसा छोटा दिल को मत कीजिएगा, आप भी कमाइएगा। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब बराबर है, समझ गए ना। हम कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं। मेरा भी दो हाथ दो पैर है, आपका भी दो हाथ दो पैर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि जैसे ही बच्चा जो है वो जन्म लेता है तो 1 घंटे के अंदर हम नाभि का उपचार करते हैं। उसके लिए हम सफेद रस्सी ले लेते हैं और जो है उसको नाभि को बांधते हैं, नीचे से काटते हैं, हो गया। और दोस्तों अगर हो सके तो सरसों का तेल लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। 24 घंटे के बाद उसके उसके 24 घंटे के बाद क्या करना है, हमको दांत को काटना होता है। दांत को काटना होता है दोस्तों, उस दांत 24 घंटे के बाद काटे, उसके बाद में आपको क्या करना है, 72 घंटे के बाद आपको जो है आयरन का इंजेक्शन लगाना है। 1 ml लगाना है, इम्फ्रान का ही लगाना है, दूसरा आयरन नहीं लगाना है, इम्फ्रान आयरन लगाना है। उसके बाद में आपको चौथा दिन क्या करना है दोस्तों, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना है। आपको 1 ml ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद में आपको आ जाना है 10वां दिन। 10वां दिन आपको डिवार्मिंग करना है। बहुत सारे लोगों को जो है पता भी नहीं है कि डिवार्मिंग होता क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि छोटा बच्चा रहता है वो कैसे खाएगा, अगर मुंह में देंगे तो। देखिए, वो खाएगा नहीं, हमको खिलाना पड़ेगा। कोई प्यार से दवा खाता है? नहीं खाता है, नहीं, कोई नहीं खाएगा, खिलाना पड़ता है। तो इसलिए हमको खिलाना पड़ेगा। सिरिंज में लेंगे और पिला देंगे उसका मुंह में, ठीक है। आराम से सिरिंज में लेंगे, छोटा छोटा बच्चा रहता है, पकड़िए, मुंह में डालिए, बस। तो आप, एक दो भाई लोग का जो है फोन आया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि अब उस टाइम पे बहुत छोटा बच्चा होता है तो कैसे दवा जो है वो खाएगा। दोस्तों खाएगा नहीं, खिलाना होता है। तो डिवार्मिंग करेंगे, पेपराजीन से करेंगे। उसके बाद में जो है आपको लिवर टॉनिक देना है। लिवर टॉनिक 11वां दिन और 12वां दिन आपको लिवर टॉनिक देना है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, 2 से 3 ml लिवर टॉनिक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और पेपराजीन का दवा जो है आप 1 से 1.5 ml 2 ml दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको 13वां दिन क्या करना है, फिर से आयरन का इंजेक्शन लगाना है। इम्फ्रान आयरन ही इस बार भी लगाना है। उसके बाद में 14 दिन आपको क्या करना है, फिर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगाना है, लेकिन इस बार 2-2 ml लगाना है। शुरू में कितना ml, 1-1 ml, अभी 2-2 ml। उसके बाद में आपको आ जाना है 20वां दिन में। तो 20 दिन में दोस्तों फिर से आपको डिवार्मिंग करना है। अगर हम टाइम से डिवार्मिंग करते हैं, होता है क्या है, जल्दी से बच्चा जो है वो ग्रो करता है, जल्दी वजन बढ़ता है, ग्रोथ इसका जल्दी होता है। इसलिए डिवार्मिंग हमको बहुत जरूरी है करना। इसलिए डिवार्मिंग हम बोलते हैं बार बार कि डिवार्मिंग कीजिए टाइम से। तो 20वां दिन में डिवार्मिंग करना है, 21 और 22 दिन फिर से लिवर टॉनिक। और इस टाइम थोड़ा सा मात्रा बढ़ाएंगे। शुरू टाइम में 1 से 1.5 ml 2 ml दिए थे, तो इस टाइम 2 से 3 ml देंगे। पेपराजिन का ही देंगे और लिवर टॉनिक भी 2 से 3 ml देंगे। उसके बाद डायरेक्ट आ जाना है 40 दिन में। 40 दिन में आपको क्या करना है, फिर से डिवार्मिंग करना है। इस टाइम अगर आप पेपराजिन से नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम आप आइवरमेक्टिन से भी कर सकते हैं, अल्बेंडाजोल से भी कर सकते हैं। लेकिन अल्बेंडाजोल से कर रहे हैं तो एकदम कम देना है, ऐसा नहीं कि 3-4 ml 5 ml दे देना है। बच्चा बहुत छोटा रहता है, 2 से 3 ml ही देना है। अगर आप जो है अल्बेंडाजोल दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं देना है, 2 से 3 ml, उससे ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो उससे भी कम दीजिए, 1-1.5 ml 2 ml दे दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। अगर आप फीड में वो जो करके दे रहे हैं तो 2 से 3 ml दीजिए। अगर मुंह में डायरेक्ट दे रहे हैं तो 1 से 1.5 ml दे दीजिए, काम करेगा, हर दवा है। उसके बाद 41 और 42 दिन आपको लिवर टॉनिक देना है। उसके बाद में इस टाइम लिवर टॉनिक का मात्रा जो है 2 से 3 ml कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट आपको आ जाना है। अगर दोस्तों मौसम, अगर कभी कभी होता है क्या है कि बीमारी जो है वो चलता है, बीमारी का मौसम होता है, बीमारी कब होता है, जुलाई अगस्त ये सब महीना में बीमारी चलता है। तो ऐसे कंडीशन है तो हम बच्चा को 60 दिन बाद 65 दिन बाद जो है टीकाकरण कर देंगे स्वाइन फीवर का। लेकिन अगर वैसा कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 90 दिन बाद जो है वो टीकाकरण करेंगे। इसलिए हमको जो है 40 दिन बाद डायरेक्ट, अगर कंडीशन अगर है टीकाकरण करने जैसा तो टीकाकरण करेंगे।
अन्यथा नहीं करेंगे। मान लिया जाए हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं जो है वो बीमारी पहुंच गया है, लग रहा है, तो ये वायरस रोग है, तो वायरस रोग से हमें बचाने के लिए टीकाकरण करते हैं। तो कहीं कहीं अगल बगल अगर सुनाई दे रहा है कि हाँ फलाना जो है क्षेत्र में शुगर को बीमारी जो है वो पकड़ रहा है और बीमार जो है शुगर होके मर रहा है, ऐसा अगर पता चलता है तो टीकाकरण कीजिए, नहीं तो 90 दिन बाद जो है वो कीजिए। डायरेक्ट आपको 90 दिन 40 के बाद डायरेक्ट 90 आना है, और 90 दिन में आपको क्या करना है, फिर से डीवार्मिंग करना है, और इस बार भी अल्बेंडाजोल से करना है, और 2 से 3 ml 4 ml देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। 3 से 4 ml भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। बाद में लिवर टॉनिक देंगे, उसको भी देंगे दोस्तों, 4 से 5 ml देंगे लिवर टॉनिक, कोई भी कंपनी का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 10 दिन बाद आप जो है टीकाकरण कर दीजिए। उसके 22 से 25 दिन बाद आपको क्या करना है, एफएमडी का टीकाकरण करना है। और इस प्रकार से दोस्तों अगर आप होटल वेस्टेज में चल रहे हैं, देखिए सुअर ऐसा जानवर है ना कि जहाँ खाएगा वहीं पे पैर रखेगा, घुसेगा, घुस के खाता है, उसी की वजह से कृमि बहुत जल्दी होता है। अगर और मान लिया जाए कि अगर आप होटल वेस्टेज में रखे हुए हैं तो आप जल्दी जल्दी डिवार्मिंग कीजिए। आप जो है वेस्टेज में रखे हैं तो 35 दिन 40 दिन में डिवार्मिंग कर दीजिए, हर महीना डिवार्मिंग कीजिए, जल्दी जो है वो ग्रोथ होगा और जल्दी जो है वो आपका जानवर जो है वो बड़ा होगा। तो आप जल्दी जल्दी जो है डिवार्मिंग कीजिए। अगर आप फीड में रखे हैं तो 2 महीना 2.5 महीना में आप जो है डिवार्मिंग कीजिए, ठीक है। और अगर आप वेस्टेज में रखें तो जल्दी जल्दी कीजिए, यही है। क्योंकि सुअर ऐसा जानवर है कि आप जो भी दीजिएगा ना घूस के खाएगा। अगर आप प्रॉपर सही तरीके से बनाए हैं तो जो है कृमि होने का चांस कम रहेगा, लेकिन आप प्रॉपर नहीं बनाए तो कृमि होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो वैसे में दिक्कत होता है। तो दोस्तों मेरा द्वारा बताया गया जानकारी आप लोगों को कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए, और आप कहाँ से देख रहे हैं उसको भी बताइए। और आप सीखना चाहते हैं तो आइए सीखिए, कभी भी आके सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आज या फिर कल, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कि 10 लोग को जमा कर लेंगे उसके बाद ट्रेनिंग कराएंगे। आप आइए, सीखिए और जाइए, शुरू कीजिए और अपना काम कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।